इसमें एफिडेविट में क्या लिखते हैं मालूम है आपके? आपके लिए जो ये है आदित्य ठाकरे, आपने जो सरकाजम में आदरणीय बोला उनको, तो आदित्य ठाकरे ने क्या लिखा है एफिडेविट पे? बोले इतनी देश की बड़ी प्रीमियम प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो उसके ऊपर ये लोग डाउट कर रहे हैं, उसको उसको ये डायरेक्शन मांग रहे हैं कि ये ऐसा ये ठीक से काम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो ये इनका सब गलत है। मतलब उनका कहना है कि 3 साल से जो सीबीआई ने इस केस में कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दिया है, कुछ काम पब्लिक को बताया नहीं है, सिर्फ पेंडिंग रखा है मैटर, वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम चल रहा है। उसमें ये पिटिशनर को कोई अधिकार नहीं है इस कोर्ट से ऑर्डर मांगने का कि सीबीआई इस तरह से काम करे। तो अभी देखिए, पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो एक नहीं 50 जजमेंट है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट से मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसे डायरेक्शंस मांग सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसआईटी वगैरह, वो अलग चीज है। लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, सीबीआई बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको उसके हिसाब से करने दो, आप इंटरफेयर मत करो। अभी इसका क्या मतलब निकलता है? तो मतलब इनको जहां लगता है कि नहीं वो पेंटिंग है तो हम बचे हुए हैं, तो वहां पर बोलने का कि सीबीआई बहुत अच्छी है। और अच्छा, हम लोग का भी प्ली है, हम लोग भी ये कहते हैं सीबीआई बहुत प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, बड़ी पारदर्शिता के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसका रिपोर्ट आने ही वाला है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब कल जो देंगे आप दे दीजिए अभी। और बल्कि आपने ये कहा था जज साहब की सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था बल्कि इस केस में सीबीआई को कि आप जो आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जनता के साथ शेयर कीजिए, मीडिया के साथ शेयर कीजिए। शायद उनसे वो करने में भूल हो गई, काम का बहुत प्रेशर होगा, वो उन्होंने कोई व्यक्ति तैयार नहीं किया कि वो ब्रीफ करते रहे। अगर वो ब्रीफ करते रहते तो शायद हम ये कोर्ट में शायद आप मूव भी नहीं करते। अरे अगर सीबीआई अगर अपडेट करते रहते तो हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है ना। अगर हम कोर्ट में जाते तो कोर्ट हमारा पिटीशन फेंक देता, वो कहता कि सीबीआई तो रेगुलर अपडेट कर रही है, आप क्या लेकर आ गए पिटीशन? कुछ ग्राउंड लगेगा ना। तो हमारा जो स्टेटस रिपोर्ट का है और प्रूफ्स है, एक्शन नहीं हो रहा है लॉ के हिसाब से, इसीलिए तो हम आए ना। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, मतलब मैं एक्चुअली शुरू में बताना चाहिए था, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, अभी याद आया मुझे। एक तो बहुत बड़ा जोक हो गया और एक केस में आदित्य ठाकरे ने अपने एफिडेविट में क्या लिखा पता है क्या? शुरू में कि बोले ऑलरेडी दिशा सालियान की केस और सुशांत सिंह राजपूत की केस पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब हो चुका है। हाँ, मतलब इसको क्लीन चिट मिल चुकी है, फिर भी ये फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन के आधार पे पिटीशन लगाई, ये फ्रीवोलस है, टाइम पास है। आधार पर उनको तो अरेस्ट कर लेना चाहिए। यस भाई, अभी तो एसआईटी गठित हुई है 2-3 महीने पहले। यस, तो हमने वही लगाया है कि मैंने कहा इतना झूठा स्टेटमेंट एफिडेविट में, वो भी हाईकोर्ट के सामने, मतलब हाईकोर्ट की कितनी बेइज्जती कर रहा है, इसका मतलब इसको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का, हाईकोर्ट का, सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है उसको। अब दूसरी चीज, इन्होंने क्या किया था, एक बात और थी, इन्होंने क्या किया था 23 नवंबर 2022 को एक न्यूज पब्लिश करा दिया मेन स्ट्रीम मीडिया में कि सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट बना दी है और सीबीआई ने कह दिया है कि दिशा सालियान का मर्डर नहीं हुआ था, वो शराब पी के चलते चलते पैर घसर के गिर गई, इट वाज एन एक्सीडेंट, मतलब सुसाइड भी नहीं था। शराब पी करके गिराने का या गिरने का इन लोगों का नैरेटिव पुराना रहा है। हाँ, महेश भट्ट से शुरू होता है वो कहानी। इन लोगों का छोड़ दीजिए, आप बात की सीरियसनेस को समझिए। सारे मीडिया में न्यूज आ गए, टीवी पे, इस पे, कि ये केस क्लोज कर दिया है सीबीआई ने और उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है, मतलब आदित्य ठाकरे का इसमें कोई रोल ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। 23 नवंबर 2022 को ये न्यूज पब्लिश कराया, सीबीआई जाग गई हड़बड़ा के। 24 तारीख को प्रेस रिलीज दिया सीबीआई ने
सीबीआई ने कहा हमने तो कभी दिशा सालियान की केस का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया, वो इन्वेस्टिगेशन तो मुंबई पुलिस के पास में है। ऐसा कोई स्टेटमेंट हम जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया तो हम ऐसा कैसा रिपोर्ट देंगे? तो वो जो है ये गलत है। लायर है, ये सीरियल लायर है, सीरियल ऑफेंडर है। तो हो गया। उसके बाद में दिसंबर में एसआईटी कंस्टिट्यूट की होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने। तो हमने ये सारे प्रूफ अभी हाईकोर्ट में जोड़े हैं। अच्छा, सबसे खास बात, जब एसआईटी गठित हुई तो एसआईटी गठित होने के बाद में आदित्य के इंटरव्यू है, तो उसको पूरा पता है एसआईटी गठित हुई, वो बोल रहा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड किया है सब है। और ये होने के बाद भी हाईकोर्ट में एफिडेविट दे रहा कि केस इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, मुझे क्लीन चिट दी जा चुकी है, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज करने के लिए पिटीशन फाइल की गई, ऐसे आरोप कर रहा है। तो अभी सारा देश देख ले, कोर्ट में तो निर्णय जब आएगा, अभी सारा देश देख लेगा किस टाइप के लोग हैं, कितने झूठे हैं।